हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है माया के शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माया के अंदर, जिनके बारे में हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए सो दैट हम अपनी मॉडलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकें। उसके लिए हमें करना क्या होता है, मैं आप लोगों को आपके साथ आज काफ़ी सारे शॉर्टकट्स डिस्कस करूँगा एंड जो शॉर्टकट्स हमारे पास नहीं भी अवेलेबल है हम उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं माया के अंदर। ठीक है, सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है बेसिकली हमारा प्लेबैक कंट्रोल्स। प्लेबैक कंट्रोल्स क्या चीज़ होती है, लाइक जो हमारा नीचे टाइमलाइन हमें शो किया हुआ है इसके अंदर हमने एनिमेशन करनी होती है। जब हम एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन का शॉर्टकट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्पोर्ट्स। जैसे मैं एस प्रेस करूँगा एंड सेकेंड की के ऊपर मैं लास्ट की में वहाँ पे जाके फिर एस प्रेस करूँगा, एक एनिमेशन उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। देन 60 पे जाके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लूँ। ये मेरा एनिमेशन प्रोसेस हो गया। अब मैं इनके शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब जो हमने एनिमेशन करी है, इस एनिमेशन को लाइक मैंने प्ले किया तो ये स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पे चली गई। जैसे ही एंड पॉइंट पे जाती है, मैं चाहता हूँ ये प्रीवियस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, वो स्टार्टिंग स्टेज पे आ जाएगी। एंड देन इसका एक और शॉर्टकट है कि हम जब कीबोर्ड के अंदर डॉट का आइकन दिया हुआ है, जब हम डॉट पे क्लिक करते हैं तो वो फ्रेम बाय फ्रेम मूव करता है। फ्रेम बाय फ्रेम मीन्स कि जिस जगह पे हमारे कीज लगी हुई है वहां पे जाएगा वो 160 एंड 120 जिस जगह पे मैंने कीज दी हुई है। ये हमारे जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं ये फॉरवर्ड पार्ट्स हैं। अगर मैंने प्रीवियस जाना है तो कॉमा प्रेस करें। तो आप डॉट भी यूज कर सकते हो फॉरवर्ड जाने के लिए एंड प्रीवियस जाने के लिए आप कॉमा यूज कर सकते हो। ऑल्ट प्लस कॉमा, अगर हम ऑल्ट प्लस कॉमा यूज करेंगे तो इससे वो क्या करेगा, बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम मूव करेगा, अकेला अकेला फ्रेम मूव कर रहा है। ऑल्ट प्लस डॉट फॉरवर्ड, ऑल्ट प्लस कॉमा प्रीवियस। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने टाइम स्लाइडर को मूव करवाना हो तो उसका भी एक शॉर्टकट है के, देन जो हमारा स्क्रॉल बार है उसे प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे तो वो टाइमलाइन को इजीली मूव करके दिखा सकता है। तो ये भी हमारे पास एक टाइमलाइन का शॉर्टकट है जिसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइमलाइंस के कुछ शॉर्टकट थे जो मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेंडरिंग शॉर्टकट्स के ऊपर। रेंडरिंग शॉर्टकट के ऊपर अब मैं सबसे पहले जाता हूँ रेंडर सेटिंग में। यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर करूंगा क्योंकि मैंने अभी कोई रेंडर सेटिंग नहीं करी, एक बेसिक बॉक्स रखा हुआ है। एंड अगर मैं आर्नोल्ड यूज करता हूँ तो मुझे लाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर डिफॉल्ट लाइट नहीं होती। जैसे मैं रेंडर निकालूंगा, मेरे पास एक रेंडर ओपन हो गया यहाँ पे, तो मुझे वो रेंडर सेव करने पड़ेंगे। सबसे पहले सेव कैसे करूंगा, यहाँ पे कीप इमेज की ऑप्शन में उस पर क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट में आगे वाला रेंडर निकालूंगा। तो ये मैंने दो रेंडर निकाले। अब इन रेंडर्स को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो एंड कंट्रोल राइट एरो। लेफ्ट एंड राइट एरो अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारे रेंडर सेव है वो हमें बैकवर्ड एंड प्रीवियस मोड में दिखाई देंगे। तो एक शॉर्टकट हमारा रेंडरिंग का ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मेन्यू बार के अंदर। जो मेन्यू बार बेसिकली यूज करते हैं, इस मेन्यू बार को हम शो और हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल एम प्रेस करोगे तो इसके अंदर क्या चीज हुआ, आपका मेन्यू बार हाइड हो जाता है ऊपर से कंट्रोल एम प्रेस करने से, एम फॉर मंकी। देन शिफ्ट एम प्रेस करने से क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे पैनल मेन्यू बार दिया हुआ है वो हाइड होता है शिफ्ट एम प्रेस करने से, पैनल बार। देन कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करने से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम टोटली
जो हमारा नीचे वाला हिडन पार्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करने से हमारे टूल बार सारे हाइड हो जाते हैं। उसके बाद आ गया कंट्रोल स्पेस, जिससे कि पूरा फुल व्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसे बेसिकली स्टैंडर्ड व्यू भी बोल देते हैं। अगर मेन्यू बार भी इसके साथ हाइड करना है ऊपर वाला, तो आप कंट्रोल एम भी साथ में प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल एम, दोबारा से प्रीवियस मोड में एक्टिव हो जाएगा, दोबारा से वो प्रीवियस मोड में एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया वर्टेक्स का शॉर्टकट। जब हम किसी भी टूल के अंदर जाते हैं तो ये इसका साइज काफी इंक्रीज था मेरे मूव टूल का। इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे करना है मूव टूल का, प्लस माइनस है, माइनस करूंगा कम हो जाएगा, प्लस करूंगा ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले वर्टेक्स एज एंड फेसेस में जाना है। अगर हम वर्टेक्स में जाते हैं तो राइट क्लिक प्रेस करके हमें वर्टेक्स में जाना पड़ता है, एंड राइट क्लिक प्रेस करके एजेस में जाना पड़ता है, राइट क्लिक प्रेस करके फेसेस में जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ मुझे राइट क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्ट मैं कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँ एंड मेरे वो वाली फॉर्म एक्टिवेट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F9 प्रेस करूंगा, वर्टेक्स मोड में आ जाएगा, F10 में एजेस, F11 में फेसेस, देन F12 में हम बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर चले जाते हैं। ये हमने कोई एडिटिंग कर लिया, अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाना चाहते हैं तो हम F12 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जो बेसिक टूल्स होते हैं, मूव, रोटेट एंड स्केल। मूव के लिए W, रोटेट के लिए E एंड स्केल के लिए R। ये टूल हम यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे मैं इसके कुछ चीजें सब डिविजन्स इंक्रीज कर लेता हूँ एंड यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे कीबोर्ड के अंदर एंगल ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ ही बना हुआ है एंगल ब्रैकेट्स, हम उसे यूज करेंगे। बेसिकली मैं कुछ पार्ट को सिलेक्शन के अंदर ले आता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन करी, शिफ्ट एंगल ब्रैकेट, ग्रो सिलेक्शन, शिफ्ट एंगल ब्रैकेट, श्रिंक सिलेक्शन। आप श्रिंक भी कर सकते हो, आप ग्रो भी कर सकते हो। तो एक हमारे पास ये शॉर्टकट हो गया। एंड देन अगर आपने इनवर्स सिलेक्शन करनी है, इन्हीं सिलेक्शन के ऑपोजिट कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो वो सारी इनवर्स सिलेक्शन कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शिफ्ट जे। शिफ्ट जे बेसिकली क्या करता है, क्लोन निकाल देता है। इसे बेसिकली हम बोलते हैं क्या, प्रेस एंड रिलीज टूल। बेसिकली इसे रिलेटिव स्नैपिंग भी बोला जाता है। शिफ्ट एंड जे एंड ड्रैग। उसके बाद हमारे पास आया था मैनिपुलेटर टूल। मैनिपुलेटर जो टूल होता है वो बेसिकली उसके अंदर रोटेट, मूव, स्केल सारा कुछ होता है। आप उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। लैटिस फॉर्म का काम करता है बेसिकली वो। उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल टी, तो ये हमारा लैटिस फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैनिपुलेटर टूल आ गया, इसे हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से स्केल कर सकते हैं। तो काफी बेनिफिशियल टूल है ये वाला भी। जैसे मैं ए प्रेस करूंगा तो फ्रेम के अंदर जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट है सारे मुझे विजिबल होंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको दूर कर दिया और मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो ये फोकस कर रहा है बेसिकली। तो फोकस का हमारे पास बेसिकली जो शॉर्टकट होता है वो एफ होता है, बट एफ बेसिकली एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के ऊपर काम करता है। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा है, इसको मैं दूर कर देता हूँ, एफ प्रेस करूंगा तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स को उस फ्रेम से बाहर निकाल देगा। बट अगर मुझे ओवरऑल सारा कंटेंट चाहिए, जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे विजिबल होने चाहिए, तो मैं ए प्रेस करूंगा तो ये सभी को विजिबल करेगा। अब मैंने ये चेंजेस किए हैं। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिए टम्बल टूल की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। जैसे मैं ब्रैकेट अप्लाई करूंगा, जो जो चेंजेस मैंने किए वैसे वो रिपीट हो रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, वो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं जो मैंने यूज किए हैं ब्रैकेट्स के साथ। यानी कि जो भी आप चेंजेस करते हो वो फ्रीज हो जाती है, सेव हो जाती है उसकी हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आ गया, अब हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स लाइक ब्रैकेट्स की तरह ही है हमारे यहाँ पे कीबोर्ड के पास, पी के पास दिए हुए है कीबोर्ड के अंदर।
इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं शिफ्ट एंड कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, ये क्या करेगा बेसिकली, मेरे जो लेआउट्स हैं मेरे फ्रेम्स के उनको चेंज करके दिखाएगा, फ्लिप हो रहे हैं वो। तो ये शिफ्ट एंड कर्ली ब्रैकेट यूज करके हो रहा है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स थे जो आपको इंडस्ट्री के अंदर काफी यूजफुल रहेंगे अगर आप माया के अंदर काम करते हो। देन अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, हम कोई शॉर्टकट खुद बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकते हैं, तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा कि वो चीज़ें कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। लाइक मुझे फ़िलहाल के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, और मैं कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट फिर भी लेके रखता हूँ ताकि अगर रिक्वायर पड़े तो यूज़ कर लें। अब हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर मैश टूल के अंदर। मैश टूल के अंदर मेरे पास किसी भी टूल का शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे इनमें से मैं खुद किसी टूल का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा। लाइक मुझे चाहिए मल्टी कट का शॉर्टकट, तो मैं फिलहाल के लिए आपको एक ही टूल का बना के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, मल्टी कट के लिए विंडो में जाना है, सेटिंग प्रेफरेंसेस, इसके अंदर होट की एडिटर की ऑप्शन दी हुई है। मैं माया 2020 यूज कर रहा हूँ, तो इनकेस अगर आपके पीसी के अंदर आपके माया के अंदर ना शो होता हो तो प्लीज अपना वर्जन एक बार चेक कर लेना कि माया का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले एडिट होट की फॉर चूज अ कैटेगरी बोल रहा है वो, यहाँ पे मैं उसकी कैटेगरी चूज करूंगा, मेन्यू आइटम पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं मेन्यू आइटम पे क्लिक करूंगा सारा कुछ ओपन हो जाएगा यहाँ पे मेरा। मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मैं अब इतने सारे टूल्स में कैसे ढूंढूं कि मल्टी कट कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा, मल्टी कट, उसके लिए स्पेस डालूंगा, कट, ये रहा मेरा मल्टी कट टूल। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट इसका शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एक्स। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा तो मैं मल्टी कट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जिन चीजों का भी शॉर्टकट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें साथ के साथ विजिबल किया हुआ है उन्होंने, बट यहाँ पे नहीं विजिबल है। इन केस किसी टूल का शॉर्टकट ऑलरेडी है भी हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसका शॉर्टकट चेंज भी कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एक्स की जगह मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो मेरा वो वाला शॉर्टकट वहाँ पे हो गया। सेव कर लूंगा मैं। जैसे मैं सेव करूंगा अब मेरा कंट्रोल शिफ्ट एक्स करने से वो नहीं आएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करने से आएगा मल्टी कट टूल। इस तरह से मैं डिफरेंट शॉर्टकट्स अपने खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास शॉर्टकट नहीं है तो हम कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। सो एक बहुत इजी फंडा यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्रिएट कर दिया हुआ है इन्होंने, ऑटोडेस्क वालों ने। देन अगर मैं किसी और टूल का शॉर्टकट करना चाहता हूँ, लाइक ये तो चलो मेंशन था वहाँ पे, अगर मैं किसी टूल का करना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ डिलीट का शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिलीट, डिलीट लिखा मैंने, ये डिलीट आ गया मेरा। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा शिफ्ट टी, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, सॉरी शिफ्ट वी कर लेते हैं क्योंकि टी आई थिंक था किसी का। जैसे मैं शिफ्ट वी प्रेस करूंगा वो डिलीट हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग इजीली अपने शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो यहाँ से जाके इजीली। ठीक है गाइस, देन उसके बाद किसी भी टूल का जब आप शॉर्टकट बनाते हो तो वो तो आपको पता ही याद ही होगा कि हमने ये शॉर्टकट बनाया, बट इन केस अगर आप चाहते हो कि आप अपने टूल्स को अपना ही एक यहाँ पे अलग से नोट क्रिएट करके रखना चाहते हो अपने टूल की, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे नेम। यहाँ पे मैं शेल्फ क्रिएट कर लेता हूँ ट्यूब जंक्शन की। जैसे मैं सेव करूंगा मेरी यहाँ पे ट्यूब जंक्शन की शेल्फ क्रिएट हो जाएगी।
इसके अंदर मैं अपने डिफरेंट टूल्स रखना चाहता हूँ। लाइक तो टूल्स इसके अंदर आएंगे कैसे, पहली तो हमारे पास क्वेश्चन यही है। लाइक अगर मुझे यहाँ से कनेक्ट चाहिए, क्रीज टूल चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं उन पर क्लिक करूँगा। मल्टी कट, स्लाइड एंगल, जो जो टूल्स मुझे चाहिए, लाइक मॉडिफाई में जाकर फ्रीज हो गया, सेंटर पिवट हो गया, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री हो गया, ठीक है, विंडो में जाके प्रेफरेंसेस में जाके होट की हो गया, देन एक्सट्रूड हो गया मेरे पास यहाँ पे, डिटैच हो गया, बेवल हो गया, फ्लिप हो गया। ये सारे टूल्स का मैं अपना एक शॉर्टकट बना के रख सकता हूँ ताकि मुझे बार बार मेन्यू बार में ना जाना पड़े एंड मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट सेव हो एंड जो भी मैंने काम कर रहा हूँ मैं क्विकली यहाँ से टूल्स उठा के उनके ऊपर काम कर सकूँ। सो गाइस, ये आज का हमारा सेशन था। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे फील फ्री पूछ सकते हो एंड किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो एंड थैंक यू।